हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का अध्ययन करेंगे तथा यह भी देखेंगे कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या सम्मिलित है और क्या क्या सम्मिलित नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 12। संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। अनुच्छेद 12 राज्य के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा करता है। यह परिभाषा संविधान के अन्य अनुच्छेद में प्रयुक्त राज्य शब्द पर लागू नहीं होती है। आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आते हैं। इस परिभाषा में राज्य की डेफिनेशन में इंक्लूड्स बताए गए हैं, जिसमें चार चीजें होती हैं। भारत सरकार और संसद, दूसरा राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल, तीसरा कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी। जिस प्रकार राज्य की परिभाषा में विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया गया है या सम्मिलित बताए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार और संसद, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित किया गया है। अगला राज्य सरकार एवं विधानमंडल, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में उपबंधित किया गया है। सामान्यतः इनके बारे में हमें जानकारी होती है, किंतु परिभाषा में प्रयुक्त शब्द स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इनके संबंध में हमें सामान्यतः जानकारी नहीं होती है। तो आइए हम देखते हैं क्या स्थानीय प्राधिकारी क्या है और अन्य प्राधिकारी क्या है। तो स्थानीय प्राधिकारी शब्द का अर्थ है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि के निर्माण करने की शक्ति और साथ ही साथ प्रवर्तित करने की शक्ति होती है। जिस अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होती है वह राज्य की परिभाषा में आता है। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सैटेलाइट बोर्ड आदि संस्थाएं आती है, जिसे हम एक केस की सहायता से समझते हैं। केस राशिद अहमद वर्सेस म्युनिसिपल बोर्ड केरना। इस केस में म्युनिसिपल बोर्ड को आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी बताते हुए राज्य की परिभाषा में उल्लेखित माना गया है। हमारा अगला शब्द है अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में अन्य प्राधिकारी को सम्मिलित माना गया है, परंतु अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसे संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है। परिभाषा में प्रयुक्त अन्य प्राधिकारी को हम कुछ केस लॉज की सहायता से समझेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1953 में इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि अन्य प्राधिकारी में केवल शासकीय या संप्रभु शक्ति का प्रयोग सम्मिलित है। इसमें प्राइवेट कंपनी, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, इन संस्थाओं को राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हमारा अगला केस उजम्माबाई वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने सन 1962 में इस केस में राज्य की परिभाषा का संकुचित अर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के केस में अभी निर्धारित किया है, वह सही नहीं है। संकुचित सोच से आगे हटकर राज्य की क्षेत्र अधिक है, इसमें यूनिवर्सिटी को राज्य की परिभाषा में जोड़ा जाना चाहिए। हमारा अगला केस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड राजस्थान वर्सेस मदन लाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अन्य प्राधिकारी शब्द में वे सभी प्राधिकारी आते हैं
जो संविधान या संविधानतः निर्मित किसी विधि या नियम द्वारा चल रहे हैं। ऐसे प्राधिकारी या संस्था भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। हमारा अगला केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 जस्टिस मैथ्यू। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड राजस्थान के केस के जजमेंट के आधार पर 4:1 के बहुमत से यह भी निर्धारित किया कि अन्य प्राधिकारी में जीवन बीमा निगम, LIC, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा कारखाने भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किए जाते हैं। हमारा अगला केस RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी जस्टिस PN भगवती। इस केस में जस्टिस PN भगवती ने जस्टिस मैथ्यू द्वारा निर्धारित सुखदेव सिंह वाले केस के निर्णय के आधार पर यह निर्धारित किया कि यूनिवर्सिटी को भी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। हमारा अगला एवं महत्वपूर्ण केस है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। इस केस में राज्य का अभिकरण होने के लिए मानक बताए गए हैं। पहला, यदि निगम की समस्त अंश पूंजी सरकार के द्वारा धारित की गई है। दूसरा, जहां पर राज्य के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता इस सीमा तक है कि निगम के समस्त खर्चे उससे पूरे हो जाते हैं। तीसरा, जहां पर निगम के द्वारा एकाधिकार प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है, जिस एकाधिकार को राज्य द्वारा अधिरोपित किया गया है या राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। चौथा, जहां पर राज्य के द्वारा किए जाने वाला नियंत्रण अत्यंत गहन है। पांचवा, जहां पर निगम के कार्य लोक महत्व के हैं एवं शासकीय कारणों से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। छठवां, जहां पर कि निगम को कोई सरकारी विभाग स्थानांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।